अस्सलाम नाजरीन, एएस न्यूज के साथ मैं मोहम्मद जावेद हाजिर हूं और आज हमारे दरमियान है शहर हैदराबाद के मारूफ मोहम्मद अब्दुल हकीम आकिल सर, प्रिंसिपल होली टाउन हाई स्कूल अलीबाग जानुमा हैदराबाद, वो नायब सदर सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आज हमारे दरमियान मौजूद है। और हम दो मौजूआत के ऊपर आज नाजरीन बहुत अहम मौजूआत है हम आपके दरमियान में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि शायद जो है शऊर बेदारी की बेहद जरूरत है। फहरिस्त राय दहिंदगान पर जिसको एसआईआर कहा जाता है, इस पर खुसूसी नजर सानी के लिए तेलंगाना में तैयारियां जोरों शोर से इसका आगाज होने जा रहा है। मैं समझता हूं आगाज हो गया है। और दूसरा एक खास मरहला है, औकाफी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाने की बेहद जरूरत है। इसको जो है इसमें शऊर बेदार होने की बेहद जरूरत है। तो इस मसले के ऊपर जो है ना हम मास्टर हकीम सर से जो है ना उनके ख्यालात का जो है ना समाअत करेंगे और उनके ख्यालात को सुनेंगे। इसके लिए सब सवाल आपने सुना कि इसमें जो है क्या है मसला, जो है हम बेशऊर बेदार कैसा होना चाहिए। फेरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजर सानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। ये इसका एक अमल थोड़े दिन पहले हम बिहार में देखे, जहां पे जो है SIR कराया गया और SIR कराए जाने के बाद 60 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर थे। फिर अपोजिशन जमात बहुत एहतजाज करी, जिसमें कांग्रेस RJD वगैरह, फिर उस पर नज़रसानी की गई और नज़रसानी के बाद उसकी तादाद घट के कुछ हज़ारों में हो गई। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए वोटर लिस्ट को फिर से तरतीब दिया जा रहा है। उसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो इंतकाल कर गए हैं या जो यहाँ से मुंतकिल होकर कोई दूसरे मुकामात पे चले गए हैं, सबसे पहले उन लोगों के नामों को खारिज कर दिया जाएगा और फिर जो लोग अब मौजूद है वो लोगों के नाम उसमें शामिल करने का प्रोसेस है ये। मगर डर इस बात का है कि जब नामों की शमूलियत की बारी आएंगी तो उस वक्त ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स हमारे से पूछने वाले हैं, बास लीडर्स तो इसको ये कह रहे हैं कि ये NRC का दूसरा तरीका है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो बनाने की उन्होंने पहले तैयारी करे थे, उसको एक नए रूप से एक नई शक्ल दे दी और जिसका नाम रखे SIR। तो इसमें डर यह है कि ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियतों और दलितों के नामों के इंदिराज में ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन सुस्ती का मुजाहरा करेगा, लापरवाही का मुजाहरा करेगा और जानबूझ के हमारे नामों की शमूलियत का इनकार भी करेगा। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट्स हम ये अमल शुरू होने से पहले अपने पास रखें। इसमें ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके वालिद या वालदा वो कोई सरकारी मुलाजिम थे या उनके पास कोई सरकार की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह था, तो वो आप अपने साथ रखिए ताकि जो है आप ये साबित कर सके कि आप तेलंगाना के शहरी है बहुत अरसे से। अगर ये नहीं है तो कम से कम जो है जो आपके जायदाद के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जिसमें आपका नाम शामिल है वो चीज़ें अपने पास रखिए। और जो नई नस्ल है उनके पास तेलंगाना का बर्थ सर्टिफिकेट होना, स्कूल के रिकॉर्ड्स होना, SSC का मेमो और इंटर में अगर कंप्लीट हुआ एजुकेशन था उसका मेमो और बोनाफाइड्स वगैरह अगर आपके पास रहें तो नई नस्लों का इंदराज तो आसानी से हो जाएगा। उनके नामों की शमूलियत में उतनी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जो बुजुर्ग हजरात है जिनके पास ना तालीमी सदाकतनामा है ना कोई और चीज़ है जिससे कि ये जाहिर हो सके कि वो तेलंगाना के शहरी है या यहीं पे रहते हैं, तो इन लोगों की शमूलियत के लिए एक ही एक चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी है। ना ये लोग आधार कार्ड को शहरियत का सबूत मान रहे हैं, ना जो है राशन कार्ड को शहरियत का सबूत मान रहे हैं, ना कोई और चीज़ को शहरियत का सबूत मान रहे हैं। शहरियत के सबूत के लिए उन्होंने एक चीज़ जो फी ज़माना यकीन करने को तैयार हो रहे हैं वो है पासपोर्ट। तो वो जो बुज़ुर्ग हजरात जिनके पास कोई भी दस्तावेज़ नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो पहली फुर्सत में ये कोशिश करें कि ये लोगों के पासपोर्ट्स बना लें। तो वो पासपोर्ट को शहरी होने का
एक सर्टिफिकेट माना जा रहा है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा तमाम शहरियों से कि वो बुजुर्गों का जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कानूनी उनके पास कोई दस्तावेज अगर नहीं है, तो उनके लिए अगर हम पासपोर्ट बना लें तो वो एक बड़ी हमारे लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसके जरिए जो है उनका नाम आप नई फेज राय दहिंदगान में शामिल करा सकेंगे। मास्टर साहब, ये आधार कार्ड का जो है सुप्रीम कोर्ट से शायद ऑर्डर है, एक्सेप्ट करो बोल के। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया, मगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहा है। बुलडोजर, मगर अपनी तैयारी अपन कर लेना चाहिए। बुलडोजर सबको चलाओ बने, रोज बुलडोजर चल रहा, ऐसे कई ऑर्डर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। मगर जो ग्राउंड पे जो ऑफिसर्स है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करे तो ये हमारे लिए फायदा बख्श हो सकता है। अगर ग्राउंड पे ऑफिसर जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी नहीं कर रहा, हम अगर उसके खिलाफ शिकायत करने जा रहे तो हमारी शिकायत की सुनवाई हुए तक ये अमल खत्म हो जाएगा और हम अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए माना में सुप्रीम कोर्ट जो है आधार कार्ड को बतौर शहरियत मानने के लिए, शहरियत होने का सबूत मानने का हुक्म दिया, मगर बिहार में जो है वो हुक्म के ऊपर जिस ढंग से अमल होना था उस ढंग से तो अमल नहीं हुआ। मुसलमानों का मशवरा क्या है? अब मुसलमानों के लिए मशवरा यह है कि जो बुजुर्ग हजरात है वो बुजुर्ग हजरात अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अपना पासपोर्ट बना ले, और पासपोर्ट बनाते वक्त इस बात का खास लिहाज रखे कि अगर आपके पास दीगर दस्तावेजात है, जैसा राशन कार्ड है, जैसा आधार कार्ड है, तो पासपोर्ट कार्ड में भी आपका नाम उसी ढंग से रखें ताकि जो है आपका स्पेलिंग आगे पीछे ना करें, बराबर रखें नाम, स्पेलिंग्स में कोई फर्क आने ना दे, तो जो है आपका केस मजबूत रहेगा और आप आसानी से जो है अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लेंगे। अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको वोट देने के हक से महरूम कर दिया जाएगा, बल्कि हुकूमत के तमाम स्कीमात से आप महरूम कर दिए जाएंगे, और यहाँ तक कि आपको जो है आपकी शहरियत डाउटफुल करार दे दी जाएंगी। और सारे हिंदुस्तान में जो है डिटेंशन सेंटर्स बड़ी तेजी के साथ बन रहे हैं। डिटेंशन सेंटर एक ऐसी जगह होती जहाँ पे अगर एक मर्तबा कोई आदमी को पहुंचा दिया गया तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई अदालत में उसकी पैरवी नहीं होती, कोई उसकी जो है उसके किसी हुकूमत के नुमाइंदे तक या अदालत तक उसकी कोई रसाई मुमकिन नहीं होती, और वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। और ये काम डिटेंशन सेंटर्स बनाने का हर रियासत में बड़ी तेजी से चल रहा, और वो डिटेंशन सेंटर की सब में बड़ी आबादी उसमें जो है जो जिनको भरने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं वो मुसलमान है और दलित है। फिर वे दलितों के साथ उनके मफादात को सामने रखते हुए मौजूदा हुकूमत उसमें कुछ रियायत बरती तो बरत सकेंगी, मगर हमारे मामले में तो हमको बहुत एहतियात करने की जरूरत है। नहीं, आपका मतलब है कि मुसलमान अभी से जो है तैयारी करना चाहिए और शऊर बेदार रखना चाहिए, कान आँख को खोल के रखना चाहिए, गफलत के अंदर नहीं रहना चाहिए कि भाई हम जब तक जो है बर्दाश्त करेंगे। मास्टर साहब का यही मकसद है कि ये जो आप मास्टर साहब ने जो कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो तैयार करने का है, थोड़ा उसके ऊपर जो है आप लोग ध्यान देने की और तवज्जो देने की जरूरत। दूसरा सवाल मेरा मास्टर साहब ये है कि जो उम्मीद पोर्टल है, इस ताल्लुक से जो है आज मुस्लिम फेडरेशन, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने भी जो है ना आज फोरम ने भी जो है ना आज शऊर बेदारी के लिए जो है ना न्यूज जो है ना दिया है, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है उसके अंदर दाखिल करने का औकाफी जायदादों के लिए? वक्फ कानून 2025 जो पास हो गया, उसके बाद वो कानून के तहत तमाम औकाफी जायदादों का हुकूमत हिंद की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल। उस पर उसका रजिस्ट्रेशन करा देना लाजिम है। हालांकि को मुकदमा वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी है, मगर इसके बावजूद ये लोग उम्मीद पोर्टल को खोल के रखे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपनी जायदादें इस पे औकाफी जायदाद, कब्रिस्तान है, मसाजिद है, दरगाह है, खानखा है, आशुर खाने हैं, इनका जो है उम्मीद पोर्टल पे इंदराज करा देना, उसकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना बेहद जरूरी है। अगर हम 5 दिसंबर तक ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करें तो उसके बाद वो जायदाद हुकूमत ये तस्वुर करेंगी कि वो सरकारी जायदाद है और उसको जब्त कर लेंगी। तो जो हजरात जो भी औकाफी जायदाद के जिम्मेदार है, चाहे मस्जिद के जिम्मेदारान हो, कब्रस्तान के जिम्मेदारान हो, या खानखाओं के जिम्मेदार है, दरगाहों के मुतवल्ली हजरात है, कोई दीनी मदरसे चल रहे हैं, कोई असरी मदरसे चल रहे हैं औकाफी जायदादों पे, तो वो हजरात पहली फुर्सत में ये कोशिश करें कि अपनी जायदाद की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दें। इन्हें गफलत नहीं बरतना चाहिए, बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए। और इसके लिए एक शऊर बेदारी
और किस तरह अपलोड करना चाहिए। एक सेशन थोड़े दिन पहले दरगाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िद किया गया था। अब दूसरा ट्रेनिंग का सेशन जो है यहाँ पे शर्फी चमन पे कादरी चमन इंजन बॉली फलकनुमा में 10 नवंबर को ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। तो जो हजरात गुज़िश्ता प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सके वो हजरात कादरी चमन की दरगाह में 10 नवंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा उसमें शरीक हुए। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पे आपको कैसा अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करना है, ये सब तफसीली ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। शौर बेदारी के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने भी जो है तवज्जो दिलाई है, इस ताल्लुक से भी आपका क्या कहना, जैसा कि आप तस्वीर पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, मुस्लिम यूनाइटेड फोरम क्योंकि एक नुमाइंदा इदारा है, एक नुमाइंदा ग्रुप है जो मुसलमानों के मसाइल के ऊपर वक्तन फ़ौक्तन हमारी रहनुमाई करते रहता। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए आपसे मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की इस बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि वो दोनों मुद्दों पे, वो SIR के मुद्दे पे भी वो हो जाए, अलर्ट हो जाए, और ये औकाफी जायदादों को के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराने के बारे में भी फौरी हरकत में आए। अभी वक्त बहुत है, करेंगे नहीं, कल कोई नहीं देखा, आज जो हमसे हो सकता, अभी जो हमसे हो सकता वो पहली फुर्सत में हम मुकम्मल कर लें ताकि जो है कल कोई हमारे सामने दुश्वारी ना पेश आए। तो नाजरीन, आज की बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मास्टर साहब ने जो है ना 2 तरीके से शऊर बेदारी के लिए मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। एक है SIR, जो अब जो है ना मैं समझता हूँ अगले माह में शायद शुरू होने वाला है। हुकूमत की जानिब से शायद वो ऐलान कमिश्नर की जानिब पे, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ऐलान भी आ सकता है। दूसरा उम्मीद पोर्टल जो है खासतौर पे मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने भी तवज्जो दिलाई है और मुख्तलिफ किस्म से जो मशाइखिन उज़्ज़ाम है, उलमाए कराम है और अवामी खायरीन है, तवज्जो दिला रहे हैं। औकाफी जायदादों के हवाले से इसमें गफलत यकीनन मत बरतिए, इसके अंदर आप हिस्सा लीजिए और वो उम्मीद पोर्टल के ऊपर इंदिराज जरूर करवाइए। आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।